है स्वयंभुवस्य प्रिय पत्नी। स्वयंभु मनु ने प्रिय पत्नी को प्राप्त किया और उसके बाद में क्या हुआ तो बताया है सुखदेव जी ने कि 5 संतान उत्पन्न हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 पुत्र उत्पन्न हुए साहब। देवहूति का विवाह ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि के साथ में किया गया। कर्दम के यहां पर साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में आए। इनके यहाँ 9 कन्याओं का भी जन्म हुआ। इन 9 कन्याओं का विवाह कर्दम मुनि ने मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि के साथ में किया। इन कन्याओं का वंश भी बहुत विस्तृत है साहब, उसका वर्णन आगे किया जाएगा। प्रियव्रत भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद ने विवाह किया, 1 नहीं अपितु 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि के साथ में। बंधुओं, सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज ने बाल्य अवस्था में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया। परीक्षित ने विस्तार से ये कथा जाननी चाहिए। भैया सुखदेव जी महाराज ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके पैर जन्म के समय पर ऊपर की तरफ हों। ये जीव ही उत्तानपाद है और इसकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुमति। सुरुचि माने अपनी इच्छा से कार्य करने वाला और सुमति माने बुद्धि से कार्य करने वाला। अपनी रुचि से जो कार्य करता है जी, उसका परिणाम उत्तम हो सकता है, लेकिन सुनीति के अनुसार जो काम करेगा उसका परिणाम ध्रुव होगा, अटल होगा, पक्का होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्रुव सुनीति के गर्भ से पैदा हुए हैं। आप जानते प्राय करके जितने राजा महाराजा हुए हैं उन सब ने एक से अनेकों विवाह किए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा वर्णन है कि महाराज उत्तानपाद, उनके यहां पर कोई संतान नहीं हुई। अपनी पत्नी सुरुचि के पास में गए, जाकर के कहा, देवी आगे राज्य को संभालने के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ेगी और मेरा आपसे निवेदन है, क्या मैं दूसरा विवाह कर लूं? सुनीति ने कहा, महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी जानती हूं और एक परंपरा को भी जन्म देना है कि राजा का पुत्र ही राजा होना है। प्यारे भक्तों, सुरुचि से सम्मति ग्रहण करके और सुनीति के साथ में विवाह कर लिया। भाग्य जब जागा तो सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र उसने जन्म लिया और सुनीति से भी ध्रुव नाम के पुत्र ने जन्म ले लिया। दोनों बालक चंद्रमा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। प्यारे भक्तों, एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां सुनीति से एक ऐसा अद्भुत प्रश्न कर दिया कि मां सोचने पर मजबूर हो गई। और वो प्रश्न क्या था? ध्रुव जी महाराज एक दिन नगर के बाहर जो बगीचा है जहां पर सुनीति रहती है, क्योंकि राजरानी बनकर के तो सुरुचि रह रही है, सुरुचि ने विवाह ही इसी बात पर किया है कि मैं राजरानी बनकर के राजमहलों में रहूंगी। आप अपनी पत्नी सुनीति को कहीं अन्यत्र रखें। राजा ने नगर के बाहर एक उपवन, उसमें सुंदर भवन बनवा दिया, वहां पर सुनीति निवास कर रही है। बंधुओं, जिस उपवन में सुनीति का भवन बना हुआ है
उस उपवन में नगर के कुछ बच्चे खेलने के लिए आते हैं, आखेट करने के लिए आते हैं। एक दिन ध्रुव जी महाराज के समक्ष सारे बच्चे अपने अपने माता पिता की चर्चा कर रहे थे। हर बालक अपने अपने माँ बाप की श्रेष्ठता का वर्णन करता है। जी, मेरा पिता इतना अच्छा है, मेरी माँ इतनी अच्छी है, मेरे पिता जब लौट करके आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। ध्रुव जी महाराज ने इन बातों को सुना और अपनी मां से जाकर के पूछने लगे, मां, मैं भी अपने पिताजी के विषय में जानना चाहता हूं। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अपने पिता के विषय में अगर तू न जाने तो ही ठीक है, क्योंकि वो बात बड़ी दर्द भरी है और एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए वो कष्टप्रद है। मुझे मत याद दिला उन बातों को, लेकिन बालक की जिद है, बताना पड़ा। बेटा, इस समय पृथ्वी पर जिनका शासन चलता है, राज्य चलता है, वही तेरे पिताजी हैं। उनका नाम है उत्तानपाद। और हाँ, मैं जानती हूं तेरे साथ खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए उत्तम आता होगा। उत्तम तेरा ही भाई है। तेरा जन्म उस समय नहीं हुआ। सुरुचि की शर्त थी कि मैं राजरानी बनकर के रहूंगी, वो राजरानी बन गई और मैं इस उपवन में रहती हूं। मां, इसका मतलब मेरे पिता के ऊपर बराबर का मेरा अधिकार है? बोले बिल्कुल, क्योंकि तुम दोनों की मां ही तो अलग है, पिता तो एक है ना। अपने पिता से मिलना चाहते हैं ध्रुव। दूसरे दिन बालक खेलने के लिए बगीचे में आए। सांझ हुई, बहुत देर तक क्रीड़ा हुई। सूर्य अस्ताचलगामी हुआ। पंछी अपने अपने नीड़ों के लिए, घोंसलों के लिए लौटने लगे। वो सुमधुर आवाज पंछियों की जो मन को आनंदित किए देती है और एक संकेत भी देती है कि सूर्य अस्ताचलगामी हो गए, अब अपने अपने घरों के लिए लौट जाइए सब। शाम के समय वो शीतल मंद सुगंधित वो वायु, आज सभी बालक अपने अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। ध्रुव जी महाराज राजभवन की तरफ चले उत्तम के साथ में। राजमहल में जाकर के देखा, उत्तानपाद राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उत्तम ने देखा, जाकर के पिता की गोद में बैठ गए। ध्रुव जी को पता है ये तुम्हारे भी पिता हैं, तो अधिकार के समेत पिता की गोद में जाकर के बैठे। आज दोनों भाई पिता की गोद में सूर्य और चांद की तरह सुशोभित हो रहे हैं। तभी सुरुचि की नजर पड़ी, हाथ पकड़ लिया, ध्रुव का नीचे उतार दिया और कहने लगी, चला जाए यहां से, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने पूछा, क्यों? मेरा पिता है, मेरा भी तो हक बनता है। बोले, भले ही ये तेरा पिता है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मां, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं आपकी कोख से जन्म लूंगा तब अपने पिता की गोद में बैठूंगा। अपने पिता के तेज से मैं भी उत्पन्न हुआ हूं और शास्त्र कहते हैं, आत्म वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पुत्र एक तरह से पिता का ही रूप होता है। लेकिन सुरुचि ने नहीं बैठने दिया, ध्रुव जी महाराज को अपमानित कर दिया। अपमानित होकर के ध्रुव जी लौटे, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्षत्रिय का बालक है, 5 साल की अवस्था है, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं है साहब। मां के पास में आए तो मां ने पूछा, बेटा ध्रुव क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है मेरे लाल का? किसी ने अपमान किया है क्या? किसी ने डांट फटकार लगाई है क्या? हाँ मां। किसने? किसकी हिम्मत हो गई
जो एक राजपुत्र को डांट लगा दे, फटकार लगा दे। मां और किसी की नहीं, मुझे मेरी विमाता ने डांटा है और बहुत सारे कड़वे वचन कहे हैं। साथ में ये भी कह दिया है, यहां तक भी कह दिया है कि तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। मां, क्या ये सब जरूरी है? मां ने कहा, बेटा अगर वो कहती है तो हो सकता है जरूरी होगा। मुझ अभागिन के गर्भ से तेरा जन्म हुआ है। मैं कैसी अभागिन हूं कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, मेरे लाडले को, मेरे लाल को अपने पिता की गोद में बैठने का भी हक नहीं है। मां भी रोने लगी, लेकिन समझाया ध्रुव को और कहा, और क्या कहा? बोले कहा है कि तू उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, उससे प्रार्थना कर, तुझे मेरी कोख से जन्म मिले और उसके बाद में तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बने। मां ने कहा, बेटा ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है, चला जा और उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर। तेरे पिता, तेरे दादा, उनको भी जो पद नहीं मिला है वो तुझे मिल जाएगा। बड़े दयालु हैं वो। मां का आशीर्वाद मिल गया, चरण छुए मां के। और पता है, आज राजभवन को त्याग करके वो राजा का पुत्र, जैसा नाम है वैसी ही ध्रुव मां ने कठिन प्रतिज्ञा कर ली कि अब घर लौट करके आऊंगा तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके और उनसे वरदान प्राप्त करके तभी लौटूंगा। आहा, छोटा सा बालक है, चले जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा भाव है, नन्हा सा फूल हूं मैं। क्योंकि ये छोटा सा बालक है ना, ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कुछ जानता नहीं हूं, न पाठ जानता हूं, न पूजन जानता हूं, न अर्चन जानता हूं, न वंदन जानता हूं। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा हूं, अब रास्ता दिखाना आपका फर्ज है। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। भैया, भगवान की भक्ति में जिसका जीवन शुरू हुआ है, चाहे वो 80 साल का ही क्यों नहीं है, वो ध्रुव जी महाराज की तरह ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि ध्रुव जी महाराज भी भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, प्रथम सीढ़ी है। और हम सब लोग भी भगवान की भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। और मस्ती में झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए गाइए मेरे साथ। क्या? नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल आइए, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो
पूजा करो श्री राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। बंधुओं, आज हमारे बीच में दिल्ली से श्री श्री राधे कृष्णा समिति के मेंबर हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन्होंने भागवत कथा का भव्य आयोजन 9 अप्रैल से और 16 अप्रैल तक रखा है। एक बार जोरदार तालियां। पूरी समिति मंच पर आए और जब आपने हमें कुछ दिया है, क्यों जी, आप भागवत जी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं तो भागवत जी से प्रसाद लेना तो बनता ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। तो मैं निवेदन करूं अपने समिति के सदस्यों से, मेंबरों से और अपने आचार्य जी से कि वो हमारे सभी मेंबरों को मंच पर बुलाएं और उनको भागवत जी का प्रसाद पटका के रूप में और माला के रूप में प्रदान करें। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। सभी लोग जय हो। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। याद है। जय हो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। ओ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी
संत गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। जय हो। मस्ती में झूमते हुए श्री राम है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। अनन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। गाओ ना। ऐसे लग रहा हो गैस को व्रत करे हुए तुमने, हैं? मस्ती में झूमते हुए, कितना प्यारा भाव है। ठाकुर से निवेदित करो ना। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। अनन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। 5 वर्ष का ये नन्हा सा बालक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। मथुरा नगरी में आ गया। यमुना के पावन तट पर आज भी वो क्षेत्र विराजमान है और उस क्षेत्र को ध्रुव टीले के नाम से कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे। मथुरा गए हो के नाए? क्यों जी गए हो? अच्छा जो बताओ, ध्रुव टीले के दर्शन करे हैं? नहीं करे तो भाई फिर तो जानो पड़ेगा ना। क्यों जी हैं? अच्छा मैं ले जाऊं और ध्रुव टीलो दिखाऊं तो कौन कौन चलेंगे नहीं बताओ। अब बाकी किन पे तो फुर्सत ही ना है कि नहीं। हाँ पर मत देखो हमारों का बिगड़ रहे हो कि नहीं। देखोगे तो फायदा में रहोगे। कम से कम ध्रुव टीले पे जाओगे, प्रार्थना करोगे भगवान से। जैसे 5 साल के बालक को ध्रुव को तुम मिल गए। भगवान उम्र भले ही 80 साल की है गई है पर मन अभी 5 साल बार हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं हाँ। और ध्रुव टीले पर जाकर के अगर मन 5 साल का बन गया तो हो सकता है जैसे भगवान को वो बंसी बजाने वाला मिल गया, हो सकता है हमको भी मिल जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा। ध्रुव जी महाराज को गुरु के रूप में नारद बाबा मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया। तुलसी की माला गले में पहना दी, पक्का शिष्य बना दिया और कमर पे हाथ मार दिया, बेटा भजन कर। नियम संयम बता दिए ध्रुव जी महाराज ने। जैसा गुरु जी महाराज का आदेश हुआ वैसा ही किया। और परिणाम क्या हुआ साहब? बड़ी घनघोर बड़ी कठिन तपस्या की है। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिथ वदरासना। 3-3 रात बीत जाती है, 3-3 दिन का अंतर हो जाता है। तो कपित्थ बदरासना। कपित्थ माने केत के, बदर माने बदरी माने बेर। बेरिया के बेर खाते हैं और केत के फल खाते हैं। दूसरे महीने में 6-6 दिन का अंतर पेड़ों के पत्ते खाते हैं।
तीसरे महीने में 9-9 दिन का अंतर जल का पान करते हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन का अंतर वायु का आहार करते हैं। और 5वें महीने में तो वायु का आहार भी बंद कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। दाहिने पैर पर खड़े होकर के ऊपर हाथ खड़े करके और एक ही ध्वनि क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय गाइए। ओ वासुदेवाय नंदनाय। वासुदेवाय मेरो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव। 5 साल के बालक ने मात्र 5 महीने तपस्या की और 5वें महीना में तो सबकी प्राणवायु को रोक दिया, चाहे उसमें मनुष्य हो चाहे उसमें देवता हो। भैया देवता भगवान की शरण में गए, जाकर के प्रार्थना की, प्रभु हमारी प्राणवायु रुक गई। भगवान ने कहा क्यों? बोले ध्रुव तपस्या कर रहा है। बोले ध्रुव की तपस्या से तुम्हारी प्राणवायु का क्या मतलब है? बोले महाराज उन्होंने प्राणवायु रोक दी है, हम सब लोगों की प्राणवायु रुक गई है। हम देवता तो हो सकता है जीवित रह ले, लेकिन पृथ्वी लोक के प्राणी जीवित नहीं रहेंगे। या तो आप जल्दी से जल्दी ध्रुव को दर्शन दे दो और नहीं तो फिर पूरी सृष्टि को विनष्ट ही समझ लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। नेक जब राधे राधे बोले करो, जोर लगाए दे करो, हाथ उठाए के, हाँ शर्माए मत करो। जाने करी शर्म बाके फूटे, उठाए लो जो भगवान ने दिए, कौन से किराए पे लेके आए हो। प्रेम से बोलो, हाथ उठा के एक बार बोलो राधे। और ये आवाज वृंदावन तक पहुंचेगी, बोलो राधे। भैया भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए आकर के। ध्रुव हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके अभी खड़ा हुआ है। मन ही मन में भगवान का ध्यान चल रहा है। भगवान ने झांकी को खींच लिया हृदय में से। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोल करके देखा, सामने वो झांकी, चरण पकड़ लिए। बोलना जानता नहीं अभी ठीक से, क्योंकि 5 साल ही तो उम्र है सब है। भगवान ने शंख लगा दिया गाल पर, वाणी जागृत हो गई। ध्रुव ने स्तुति करना शुरू कर दिया कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे सर्वभूत हृदयस्थ जीवों के प्राण स्वरूपी परमात्मा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया।
और वास्तव में भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, कि जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, कि भज मना राम चरण सुखदाई। भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करोगे तो क्या होगा? पैर नहीं होगा, वो एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर लेगा। गूंगा होगा, वो बोलने लग जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा जिसके ऊपर हो गई। प्यारे भक्तों, ध्रुव के ऊपर कृपा हुई, ध्रुव ने स्तुति की है, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूं, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। अखिल चराचर जगत के हृदय में वास करने वाले परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूं। अखिल धक शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान ने कहा, बेटा मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए बस। ध्रुव जी महाराज के लिए 36,000 वर्ष तक का अखंड राज्य दे दिया, ध्रुवलोक दे दिया, और अपनी भक्ति दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बंधुओं, ध्रुव जी लौट करके नगर में आए। नारद बाबा ने ध्रुव जी के आने से पहले सूचना उत्तानपाद को दे दी। उत्तानपाद ने नगर को सजवाया और अपनी दोनों पत्नियों को पालकी में बिठाया। स्वयं हाथी पर सवार होकर के अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए चला है, जैसे कि आज उसके पुत्र ने चारों दिशाओं पर, 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। स्वागत किया ध्रुव का, राज्य अभिषेक कर दिया ध्रुव का। बंधुओं, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। इनके वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। ध्रुव जी महाराज के भाई उत्तम को यक्षों ने मारा, ध्रुव ने प्रतिशोध लिया। स्वयंभू मनु के कहने पर, समझाने पर तब जाकर के युद्ध से विरत हुए। इंद्र ने वरदान दिया इनको, और पता है, उपये में भ्रमिम नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरो। इन्होंने भ्रमि नाम की कन्या से विवाह किया है, जिससे कल्प और वत्सर नाम के पुत्र प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी के राज्य का उपभोग करके वानप्रस्थ में प्रवेश किया, वन में जाकर के तप किया। मृत्यु देवता आए, मृत्यु का समय नजदीक आया। ध्रुव हमें स्वीकार कर ले। ध्रुव ने कहा, थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं पूजा कर लेता हूं। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को इंतजार करवा दिया है साहब। मौत किसी का इंतजार नहीं करती। लाखों करोड़ों रुपए दे करके भी आप मौत से इंतजार नहीं करा सकते। अगर भगवान के आप भक्त हैं और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति है, तो मौत को भी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे वैसे मौत को करना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के भक्तों का आधिपत्य मौत के ऊपर भी चलता है। 2 घड़ी बाद जब पूजा पूर्ण हो गई, मृत्यु देवता उपस्थित हुए। पीठ सदृश इनका सर है। विमान आ गया, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखा। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात् भूतं गृहं। मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज अपने धाम के लिए